नो न्यूज़पेपर जस्ट रीडिंग, सिर्फ और सिर्फ रीडिंग सॉल्व करके एक हफ्ते में कैसे स्कोर इंप्रूव कर सकते हो। हर दिन एक रीडिंग सॉल्व करो। बट द थिंग इज, रीडिंग के नोट्स कैसे बनाने हैं एंड उनको पढ़कर आप अपना डिजायर्ड स्कोर ले सकते हो। कि भाई जहां पे वोकैबुलरी या पे सिनोनिम्स होते हैं वहां से क्वेश्चन बनाया गया है। तो ये रीडिंग के पैसेजेस होते हैं, आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए बनाए गए हैं? ऑफ कोर्स आप बोलोगे कि मारुति सुजुकी की गाड़ी ली है, ठीक है। ये चीज माइंड में रखना, अभी आगे आपसे पूछूंगा। तो क्वेश्चन का मतलब समझो कि जो अमेरिका है वो क्या चीज इंपोर्ट करेगा, क्या चीज लेगा, किससे? न्यूजीलैंड से। Hey everyone, this is Japneet. Welcome back to my channel. Our today's video is all about reading. एक वीक में 1 से 1.5 बैंड तक इंप्रूवमेंट कैसे कर सकते हैं, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सिर्फ और सिर्फ यू जस्ट नीड 7 डेज, बस 7 दिन ये काम कर लो जो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। उसके बाद मेरी श्योरिटी है कि आपके बैंड स्कोर कभी भी कम नहीं होंगे। रीडिंग के नोट्स कैसे बनाने हैं एंड उनको पढ़कर आप अपना डिजायर्ड स्कोर ले सकते हो। तो अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स जंप स्ट्रेट टू द वीडियो। You guys know, for getting a better score in reading we need better understanding. अच्छी अंडरस्टैंडिंग चाहिए। अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे हो पहले आपको ये चीज़ पता होगी, बट सबसे जो मेन चीज़ है अंडरस्टैंडिंग में, अंडरस्टैंडिंग को प्रूव करने की सबसे बेस्ट चीज़ क्या है? सिनोनिम्स। सो 100 में से 99 स्टूडेंट्स को लोकेशन मिल जाती है एक आंसर की कि आपका आंसर यहां पे पड़ा है, लेकिन फिर भी आप करेक्ट आंसर क्यों नहीं लिख सकते? द रीजन इज कि वहां पे आंसर में सिनोनिम यूज किया होगा। सारी की सारी लाइन समझ में आती है, A to Z सारा क्लियर होता है, बट सिर्फ और सिर्फ एक वर्ड से आपका जो आंसर है वो रॉन्ग हो जाता है। ऐसे नहीं समझाऊंगा, एग्जाम्पल्स भी दूंगा, सो डोंट वरी। रीडिंग की सारी गेम जो है वो सिनोनिम के ऊपर डिपेंड होती है। एंड जैसे कि मैंने अभी मेंशन किया है कि जहां पे आंसर होता है वहां पे सिनोनिम होता है। दैट मीन्स आप लोकेशन देखते हो, आंसर वहां पे होता है एंड वहां पे एक सिनोनिम, ठीक है, जो हाई एंड वोकैबुलरी होती है वो यूज करी होती है। या फिर अगर इसको ऐसा बोलें कि भाई जहां पे वोकैबुलरी या पे सिनोनिम्स होते हैं वहां से क्वेश्चन बनाया गया है। तो मुझे एक बात बताओ कि जो ये रीडिंग के पैसेजेस होते हैं आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए बनाए गए हैं? जस्ट आप स्टूडेंट्स के लिए बनाए गए हैं? नहीं, ये जो पैसेजेस होते हैं ये कहाँ से लिए जाते हैं? रिसर्च पेपर से, आर्टिकल से, पुराने जो आर्टिफैक्ट्स होते हैं जिनके ऊपर रिसर्च लिखी गई होती है उनसे। तो ये रिसर्च वगैरह सारा कुछ वहां से कलेक्ट करके यहाँ पे उनको एक पैसेज में, वहां से कुछ पार्ट कलेक्ट करके पैसेजेस में रखा जाता है एंड वहां से कोई डिफिकल्ट वर्ड जहां पे है वहां पे स्टूडेंट्स को ट्रैप में फंसाने के लिए क्वेश्चन निकाला जाता है एंड क्वेश्चन पार्ट में डाला जाता है, ताकि आप अगर यहाँ पे आओ तो ये वर्ड देख के आपको मुश्किल हो, टाइम लगे एंड ऑल दैट। एक रीडिंग की एग्जाम्पल लेके बताता हूं आपको, ठीक है। उससे पहले एक सिंपल सी एग्जाम्पल लेके बताता हूं। देखो, अगर आपको कोई कहे कि जपनीत सर ने अभी मैकबुक ली है, ठीक है, एंड आपको पूछे कि वो कौन से ब्रांड की है, तो ऑफ कोर्स आप बोलोगे कि सर ने क्या है, एप्पल का लैपटॉप लिया है, ठीक है। सपोज करो कि मैंने अभी रिसेंटली स्विफ्ट गाड़ी ली है एंड आपको कोई पूछे कि सर ने कौन से ब्रांड की गाड़ी ली है, तो ऑफ कोर्स आप बोलोगे कि मारुति सुजुकी की गाड़ी ली है, ठीक है। ये चीज माइंड में रखना, अभी आगे आपसे पूछूंगा। तो यहां पे मैंने पैसेज से एक छोटा सा पार्ट लिया है। न्यूजीलैंड विल बिकम द मेजर एक्सपोर्टर ऑफ टिम्बर इन 2025 इन अमेरिका फॉर देयर सेलिंग ट्रांसपोर्टेशन। तो इसका क्वेश्चन होगा इन 2025, कॉमा, अमेरिका विल इंपोर्ट डैश फ्रॉम न्यूजीलैंड इन ऑर्डर टू मेक डैश वुड, ग्रिल, प्लास्टिक, आयरन, पेपर, बोट। तो क्वेश्चन का मतलब समझो कि जो अमेरिका है वो क्या चीज इंपोर्ट करेगा, क्या चीज लेगा, किससे? न्यूजीलैंड से। तो अगर तो आपको टिम्बर का मतलब पता है कि टिम्बर वुड की एक टाइप है, तो डेफिनेटली आप उसमें वुड लिखोगे, राइट। एंड अगर आपको पता है कि सेलिंग ट्रांसपोर्टेशन जो है, सेल किस चीज के लिए ये वर्ड है, जो ये समुद्र में जहाज चलते हैं, ठीक है, उनके लिए ये सेलिंग वर्ड यूज होता है, तो ऑफ कोर्स यहां से आप
बोट्स उठाओगे कि भाई जो अमेरिका है वो न्यूजीलैंड से क्या चीज़ मंगवा रहा है, काफ़ी सारी वुड मंगवा रहा है, टिम्बर मंगवा रहा है, ताकि वो क्या बना सके, बोट्स बना सके। चलो ये तो होगी अपनी रीडिंग वाली एग्जांपल। एक सिंपल एग्जांपल और ले लेते हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे सोडियम क्लोराइड चाहिए, तो आप में से कुछ स्टूडेंट्स अभी समझ गए होंगे कि भाई मुझे नमक चाहिए, ठीक है। तो ये है सिनोनिम्स की इंपॉर्टेंस, सिनोनिम्स कितने ज़रूरी हैं। अभी बताऊंगा कि आप कैसे इनको सीख सकते हो, कैसे अपने नोट्स बना सकते हो। आगे मूव करने से पहले एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूं कि 7 डेज, जस्ट ये 7 दिन आप मेरी ये टिप यूज़ कर लो। बैंड स्कोर की श्योरिटी, उसकी गारंटी मेरी है। आपके बैंड आने से कोई नहीं रोक पाएगा। रीडिंग में 1 या 1.5+ बैंड की श्योरिटी है। नो न्यूज़पेपर, जस्ट रीडिंग, सिर्फ और सिर्फ रीडिंग सॉल्व करके 1 हफ्ते में कैसे स्कोर इंप्रूव कर सकते हो। लिसन, जैसे कि आपके पास 7 डेज हैं, हर दिन एक रीडिंग सॉल्व करो। बट द थिंग इज, 1 घंटे में आप एक रीडिंग सॉल्व करते हो, आप स्कोर देखो अपना कितना आया है, उसके बाद उसको दोबारा से डीप रीडिंग करो, ठीक है, डेप्थ में देखो, अंडरस्टैंड करो क्या चीज है। लेकिन यहां पे आपको क्या चीज करनी है, जो भी मुश्किल वर्ड्स, सिनोनिम्स या वोकैबुलरी, आपको टफ वोकैबुलरी मिलती है, जस्ट ट्राई टू राइट ऑल दोज वर्ड्स डाउन ऑन अ नोटबुक, ठीक है। नोटबुक पे आप लिखो। उसके बाद मैं आपको ये चीज बताता हूं कि वही वर्ड्स आपके रिपीट होंगे, चाहे आपके जाके पेपर में हो, चाहे आप अगले 6 दिन कर रहे हो उसमें भी रिपीट होंगे। इतने सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हर रीडिंग में रिपीट होते हैं। एंड 7 के 7 दिन आपने यही चीज करनी है। जितने आपको टफ वर्ड लगते हैं, आपने जिनका मीनिंग आपको नहीं पता, पहली बार आपने पढ़े हैं, बस वो नोट डाउन करते रहो, दैट्स इट। उसके बाद आपको ये सारे वर्ड्स रीड करने हैं, ताकि क्या है, आपकी रिवीजन होती रहे। आपको पता लग जाएगा कि 2-3 दिन बाद ही आपको लगने लग जाएगा कि यार ये वर्ड्स तो देखो रिपीट हो रहे हैं। तो उससे आपके कम से कम 3 या 4 या 5 मार्क्स ऐसे बढ़ सकते हैं। और अगर आपके 3 मार्क्स भी बढ़ते हैं तो 5.5 से 6 लेना या 6.5 लेना कोई मुश्किल बात तो नहीं है। सिर्फ इतनी सी चीज आपको करनी पड़ेगी, दैट्स इट। 7 डेज आपने बस ये चीज करनी है। द रीजन इज, आपको बैंड स्कोर किसका मिलता है, करेक्ट आंसर का, ना कि लोकेशन फाइंड आउट करने का। सो जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उतना बेटर है। अगर आप 1 वीक करोगे तो भी इंप्रूवमेंट है, अगर 15 डेज करोगे तो और भी ज्यादा इंप्रूवमेंट है। आई होप दिस वीडियो इज क्वाइट बेनिफिशियल फॉर यू। अगर 1% भी आपको क्लियर हुई तो प्लीज लाइक इट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। मोर ओवर प्लीज डू सब्सक्राइब। थैंक यू।